हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए संडे स्पेशल में एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। आई होप वो आपको अच्छी लगेगी। तो होता ही है कि हमारी लाइफ में ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब उसी के ऊपर एक कहानी लेके आया हूँ कि एक बार होता ये है कि एक मालिक अपने गधे को, उसको गधा पाल रखा होता है, तो वो गधे को टहलाने लेके जाता है जंगल में। अब होता ये है कि जंगल में गड्ढा होता है बहुत बड़ा। अब वो गधा उस गड्ढे में गिर जाता है। जब गधा उस गड्ढे में गिर जाता है, अब गधा बेचारा बड़ी कोशिश करता है बाहर निकलने की, 1 घंटा 1.5 घंटा कोशिश करता रहता है। मालिक भी देख रहा होता है, तो मालिक भी कोशिश करता है, भाई गधा है उसका, तो वो कोशिश करता है उसको निकाले। रस्सी फेंकता है, गधा नहीं पकड़ पाता, लोगों से मदद मांगता है, कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन आखिरकार वो किसी भी तरीके से उस गधे को बाहर नहीं निकाल पाते। मेन मकसद ये है हमारा, क्या है कि बड़ी कोशिश करने के बाद भी वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। जब गधे को हम गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाते तो सोचते क्या करूँ अब। तो जब उसकी समझ में कुछ नहीं आता तो वो एक चीज़ सोचता है बस कि जब मैं नहीं निकाल पा रहा तो वो सोचता है कि मैं इस गधे को इस गड्ढे में दफना देता हूँ। तो वो लोगों की मदद से मिट्टी लेके आता है और वो सब लोग मिट्टी लेके उस गड्ढे में डालना शुरू कर देते हैं कि इसको इस गड्ढे में दफना देते हैं। जब वो मिट्टी उसके ऊपर डाल रहे होते हैं तो बेचारा गधा क्या करता है कि डलती रहती। जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गधा हिलता है और मिट्टी को अपने शरीर पर से झाड़ देता है साइड में और उस मिट्टी के ऊपर आ जाता है। अब गधा ऊपर आ गया मिट्टी के। अब लोग सोचते हैं कि क्या करें, और मिट्टी डालते हैं। तो यही प्रोसीजर वो करता रहता है, मतलब मिट्टी डलती है, वो झाड़ता है मिट्टी के ऊपर, मिट्टी डलती है, झाड़ता है मिट्टी के ऊपर, बार बार ये प्रोसीजर करता रहता है और फिर आखिरकार गड्ढा मिट्टी से भर जाता है और वो मिट्टी के ऊपर चढ़ के उस गड्ढे से बाहर निकल आता है। अब क्या सीखे? तो इस शिक्षा से, इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि हर प्रॉब्लम का समाधान है। बस आपकी मानसिकता चाहिए कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना। आपको क्या लगता है, मतलब एक बात बताओ, अब्राहम लिंकन हो गए या फिर मोदी जी हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, रतन टाटा हो गए, बिरला हो गए, अंबानी हो गए, क्या इन लोगों की लाइफ में जो तमीर लोगों को प्रॉब्लम नहीं रही होगी? अगर आपने सबकी लाइफ स्टोरी पढ़ी है तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ये लोग कितने गरीब थे। रजनीकांत बस कंडक्टर थे, अमिताभ बच्चन ने रेडियो से शुरू किया था, मोदी जी ने चाय बेचने में शुरू किया था, अब्दुल कलाम ने अखबार बेचे हैं। तो इन सभी लोगों ने बहुत तकलीफ़ें सही हैं लाइफ में और आज इनको सब जानते हैं, इस मुकाम पे पहुँचे। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही पहुँच गए? तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम थी लेकिन सबने उस लाइफ को हैंडल किया। तो वही डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करते हो, आप उन्हें ढूंढते कैसे हो। हर इंसान का सक्सेस का सीक्रेट ही है, जिसको समस्या का समाधान करना आ गया, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम को हैंडल करना आ गया, वो सब कुछ कर सकता है। और कहते हैं ना, एक कहावत है कि एवरी लॉक हैज़ अ की, है ना, ये एक कहावत है इंग्लिश की कि एवरी लॉक हैज़ अ की, मतलब हर ताले की चाबी होती है। ऐसा कोई ताला नहीं की चाबी ना हो, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। बस डिपेंड करता है कि आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हो, आप उसका समाधान ढूंढ कैसे रहे हो। अगर एक तरीके से नहीं आ रहा, उसी पे लगे पड़े हो, वो कोई समाधान नहीं है। एक तरीके से नहीं आ रहा, आप तरीका दूसरा बदलो। फिर जब तक तरीका नहीं बदलोगे तो आप अटके रहोगे उस समस्या में। तो हम लोग को अपने को समझना पड़ेगा कि कोई समस्या है तो पहली बात तो हर समस्या का समाधान है, तो हार नहीं माननी। दूसरी बात, अपने दिमाग में यहाँ पे चोट नहीं देनी कि यार नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है, और लेके बैठ गए दिमाग में, अपने तबीयत खराब कर लेते हैं, अपना मतलब सोच लेते हैं कि मैं मर जाऊँगा। मतलब इस उम्र में मरने जैसी बात तो करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत सीरियस है पढ़ाई के लिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करिए। देखिए, पढ़ाई करेंगे जॉब जरूर लेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा पढ़ाना तभी सफल है जब आप लोग की जॉब लग जाए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन, अब मेरे पढ़ाने से अगर आप लोग की जॉब में लगी तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो मैं हमेशा दुआ करता हूँ, अपने लिए तो करता ही हूँ, आपके लिए भी दुआ करता हूँ, भगवान सबकी जॉब लगी जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा, आपकी जॉब लगेगी, तभी मेरा नाम होगा कि हाँ भाई उन सर से पढ़ते रीजनिंग। बच्चे कहते हैं ना, जब बहुत अच्छा लगता है कि सर मैं पेपर करके आया, 25 में से 24 क्वेश्चन आपके कराए हुए थे, 20 क्वेश्चन आपके कराए हुए थे, 21 क्वेश्चन कराए हुए थे, मैं सारे क्वेश्चन करके आया, तो बहुत खुशी मिलती है। जब सिलेक्शन होता है, बच्चा कहता है सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ये बिठा लीजिए, तो एक दिल से खुशी मिलती है कि हाँ मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, आज ये यहाँ लग गया। अब हर क्षेत्र में, यूपी पुलिस में बच्चा लग चुका है और हमारे फौज में भी बच्चे काफ़ी जा चुके हैं, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, क्योंकि रीजनिंग का थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो कर देते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग हर फील्ड में एसएससी में एक आध बच्चा जा चुका है, स्टेनोग्राफर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बन चुके हैं। तो हर क्षेत्र में लगभग पढ़ाए हुए बच्चे जा चुके हैं। लेकिन हर साल नए बच्चे आते हैं, हर साल नए उत्साह होता है, हर साल कोशिश हम यही करते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन हो। सबका नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, कुछ बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते और कुछ पढ़ के माइंड में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो चाहकर भी कर नहीं पाते उतना अच्छा जो वो कर सकते हैं, लेकिन वो टेंशन लेके बैठ जाते हैं, उनको मार्गदर्शन सही नहीं मिलता। तो कोशिश करता हूँ इन कहानियों की सहायता से कि शायद वो कुछ सीख लें। तो आप सभी से अनुरोध है इस कहानी पे सीख लेना कि हमें
मिट्टी हम ऊपर डाल दी प्रॉब्लम के ऊपर कि अब नहीं हो रहा समाधान में, छोड़ो इसको दफनाए तक, तो ये नहीं करना। दूसरी बात, अगर मिट्टी ऊपर आ भी रही है तो प्रॉब्लम आ रही है ना, उन प्रॉब्लम को झाड़ के आगे बढ़ो, उससे उसके नीचे दब के मर मत जाओ। समझ रहे हो आप तो गधे भी नहीं हो, आप तो इंसान हो, है ना। तो जब वो गधा बाहर निकल सकता है अपनी प्रॉब्लम से, मिट्टी झाड़ के ऊपर निकल सकता है मरने की बजाय, तो आप तो इंसान हो, आपको तो कुछ समझना चाहिए। तो आपको अपनी प्रॉब्लम से हार नहीं माननी है, सारी प्रॉब्लम को साइड में हटाओ, पढ़ाई करो और भगवान ने चाहा आपकी जॉब जरूर लगेगी। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करता, अपनी वाणी को यही समाप्त करूँगा। अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना, मतलब चलो वो शेयर कर देना बस, ताकि लोगों तक पहुंच सके और वो समझ सके इस बात को, है ना। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली दे सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। और अगर कमेंट में कोई इशू पब्लिक है तो आप प्राइवेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, जो भी, जहाँ भी आप मेरा नाम डालोगे हिमांशु श्रोत्रिय, आपको मैं दिख जाऊँगा। आप मुझे मैसेज करके कोई सजेशन देना चाहते हो कि सर ये कमी है या ये आप सुधारो, तो मैं उस पर डेफिनेटली काम करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।